आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जिसमें हम आपके वचनों को अध्ययन कर पाए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस पाठशाला के लिए और इस अवसर के लिए कि हम आपके वचनों को असमत रीति से घोषणा कर पाए, कि हम जान पाए आपके अनुग्रह को और उस विजय को जो आपने हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए तैयार किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शुभ प्रभात। मैं पेगी शर्ली हूँ। जैसा इन्होंने कहा, हम इन अध्ययन सत्रों को एक साथ लेंगे क्योंकि हम दोनों विवाहित हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हम कितने वर्षों से विवाहित, कितने मिनट, कितने क्षण? उन्होंने ये नहीं समझा, उन्होंने यह पूछा कि हम कितने वर्षों से दो? विवाहित हैं। हाँ, 2 लंबे साल से। ठीक है। हम अपने विवाह में बहुत खुश हैं। ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। हम 32 वर्षों से विवाहित हैं। हमें मजाक करना पसंद है। इन अध्ययन सत्रों में आप जानेंगे कि हम दोनों बहुत अलग व्यक्तित्व हैं। हमें कैमरा के लिए साथ खड़ा होना है और हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि हम केवल आपको कुछ धर्म विज्ञान के तत्व नहीं देना चाहते। हम पिछले 32 वर्षों से एक साथ हैं। उसके पीछे कुछ कारण है। ये एक कथन बन गया है। हम अविवाहित लोगों से बात करना चाहते हैं। यहाँ कितने लोग अविवाहित हैं? क्या अविवाहित लोगों का समूह यहाँ है? मुझे आशा है कि आप जागते रहेंगे क्योंकि हमें कुछ आपको अच्छी बातें बतानी है। और हम बहुत ही वास्तविक दंपति हैं। विवाह सरल नहीं है, उस पर आक्रमण हो रहा है। इसलिए जलरॉन ने ये पुस्तक लिखी है। क्या 21वीं सदी में आपका विवाह दृढ़ रह सकता है? यह एक प्रश्न है जो हमें अपने आप को पूछना है और विशेषकर बाइबल कॉलेज में आने के बाद आप में से कुछ इस बात पर विचार कर रहे हैं। हम कुछ मुख्य बातों पर विचार करेंगे। हम आपके पाठ्यक्रम के सभी बातों का विवरण नहीं करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हर बार हमारी अगुवाई करे। डेलरन हमारे अगुवे हैं। वो भवन के सिर हैं, पर मैं वो गर्दन हूँ जिस पर वह आधारित हैं। पर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बीच में बोलूंगी। हम दोनों विपरीत व्यक्तित्व हैं। हमारी कहानी अलग अलग है। स्त्रियां पुरुषों से भिन्न रीति से सोचती हैं। आमीन। पर ये अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें अनोखा बनाया है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। और आज यही बात पर हम चर्चा करेंगे। आमीन। ठीक है, मैं आज आपको इस कोर्स के कुछ पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूँ। ये मेरे सर्वप्रथम लिखे गए पुस्तकों में से कुछ एक में से है और ये मेरे लिए भी एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बैठकर विवाह पर कभी किसी पुस्तक को लिखूंगा। क्योंकि आप जैसे जानते हो, एक मिशनरी होने के कारण दुनिया में घटने वाले कई अद्भुत बातों को बताने का विवरण मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे मिशन और मिशन के अनुभव के ऊपर एक किताब लिखूंगा, क्योंकि मैं एक बाइबल कॉलेज का अध्यापक था, जिसके कारण धर्म विज्ञान की कई बातें मेरे मन में थी और मैं उस पर और ज़्यादा काम करना चाहता था। परंतु परमेश्वर ने मुझे किसी और बात के लिए प्रेरणा दी और मैंने अपना पहला किताब इस शीर्षक पर लिखा, क्या आपका परिवार 21वीं सदी में दृढ़ रह सकता है? और जैसे ये सवाल था, इसलिए ये एक प्रश्न के साथ समाप्त हो रहा था। फिर परमेश्वर ने मुझे एक बदलाव के लिए प्रेरणा दिया कि तुम्हारा परिवार 21वीं सदी में दृढ़ रह सकता है। क्योंकि पहला वाला एक सवाल था, उसके पश्चात जैसे मैंने पुस्तक का पुनरीक्षित किया, वही किताब उस सवाल के उत्तर के रूप में विकसित हुआ। परंतु उसकी पृष्ठभूमि यह थी, जब पेकी और मेरे विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात जब हम दोनों को एक विवाह के अधिवेशन में वक्ता के रूप में न्योता मिला, जो हमारे लिए तकरीबन एक आश्चर्य का कारण था, क्योंकि वो एक नौजवान युगलों को बुला रहे थे जिनका विवाह होके कुछ महीने ही हुए थे, और वो भी एक विवाह संबंधी अधिवेशन में। और खास करके ये बात है कि ये जो कलीसिया जहाँ पर ये विवाह का अधिवेशन हो रहा था, यहाँ पर अधिकतर लोग वरिष्ठ नागरिक थे और उनमें से कई लोगों का विवाह तकरीबन हमारे उम्र का था। और हम सोच रहे थे कि उन्होंने हम जैसे जवान या युगलों को ऐसे एक विवाह के अधिवेशन में प्रचार करने के लिए क्यों बुलाया, क्योंकि उनमें से कई लोग उम्र में हमसे काफ़ी वरिष्ठ थे और वो काफ़ी बड़े थे। और इन सब के पीछे का कारण ये था कि उस कलीसिया के अंदर एक जवान परिवार था जो काफ़ी पारिवारिक असमंजस में था और उनके परिवार में काफ़ी समस्या था। तो वहाँ के पासबान ये चाहते थे कि बाहर से कोई एक वक्ता आकर इस समस्या का हल को निकाले, और पासबान खुद इस बात में दखलंदाजी कर अपने परामर्श को देना नहीं चाहते थे। और ये सारी पृष्ठभूमि की बात है जो इस अधिवेशन के पीछे थे। परंतु इन सारी प्रक्रिया के बीच में मैं प्रभु का वचन को सीख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उस समय में परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत बात का प्रकाशन दिया विवाह के बारे में, जो मैंने किसी को भी कहते हुए नहीं सुना। और वो प्रकाशन ये था कि विवाह जो है एक भविष्यवाणी सा घटना है,
और यही बात को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के द्वारा वचन में कई बार प्रकाशन किया है। और सुसमाचार के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इन बातों को बताता है, और यह कि अंतिम दिनों में विवाह को कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब मैंने मेरे सत्र को नाम रखा तो मैंने 21वीं सदी खास करके रखा गया है, क्योंकि ये जो है एक आम बात नहीं है, परंतु भविष्यवाणी की बात है जो हमें खास कर बताता है कि इतिहास के अंदर 21वीं सदी जो एक इतिहास का भाग है और भविष्य है, उसके अंदर कैसा हमारा परिवार जीवित रह सकता है। और मैंने इस किताब को 1985 में लिखा था, जब हम 21वीं सदी में प्रवेश भी नहीं हुए थे। और इस समय में कई लोग इस बात पर विश्वास करते थे और ये अपेक्षा करते थे कि यीशु मसीह 2000 के साल में वापस आने वाला है। और उनमें से कई ये मानते थे कि अगर हम 21वीं सदी में प्रवेश करते हैं तो हमारा जीवन जो है भविष्यवाणी की बातों का साक्षी देगा। और इन सारे बातों के पीछे की बात यह है कि विवाह और परिवार को जो है भविष्यवाणी की बातों का सामना करना पड़ेगा। और ये भविष्यवाणी की सारे पूर्तिकरण के बीच में केवल वही परिवार टिक पाएगा जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। और हमने काफी समय इन सारे बातों में बिता दिया है। और जब हम भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं तो कि इसके अंदर काफी बातों को सीखना जरूरी है, जैसे कि इजराइल का देश और उसके अंदर जो भविष्यवाणी हुई है, ये सब हम अगले सेमेस्टर में सीखेंगे। जब हम अंतिम दिनों की बातों को करते हैं, हम जानते हैं कि भूकंप होंगे, युद्ध होंगे और कई बातें होंगे। कई कहते हैं कि वायुमान में बदलाव होगा। और ये सारी बातों से बढ़कर एक और बात बाइबल खास कहता है कि परिवार और विवाह के अंदर कुछ खास बात होगा जो हम में से हर एक के लिए एक चिन्ह का कारण बनेगा, ये बताने के लिए कि हम अंतिम दिन में है। यीशु मसीह ने खुद कहा अंतिम दिन जो है नूह के समय के समान होगा। नूह के समय के अंदर ऐसे क्या खास बात थी? हम जब वचन पढ़ते हम इस बात को समझते कि लोग विवाह में एक दूसरे को देखते थे। यीशु मसीह अंतिम दिनों की इन भविष्यवाणी को कहते समय यीशु स्पष्ट बताना चाहता था कि परिवार और विवाह के द्वारा कुछ चिन्ह दिया जाएगा। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया कि अंतिम दिनों का समय लूत के जमाने के समान बन जाएगा। इस समय में समलैंगिकता एक बड़ा समस्या था जो परिवार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और पौलुस जब इन अंतिम दिनों के बारे में बात बताता है तो वो खास करके बताता है कि अंतिम दिन में लोग जो है स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर उसके विरुद्ध में कार्य करेंगे। और आज के जमाने में जब आप देखेंगे जहां पर बालकों पर शोषण हो रहा है, स्त्रियों पर शोषण हो रहा है, इन सारे बातों हमें ये बताता है कि ये लोग के जमाने का चिन्ह है, जहां पर बातें स्वाभाविक तौर से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में से कई माता है जो अपने गर्भ को गिराना चाहते हैं और वो एक स्वाभाविक बात नहीं है, और ये स्वाभाविक रूप में माँ की निर्मल प्रेम के विरुद्ध है। और जब हम अंतिम दिनों की इस भविष्यवाणी पूर्तिकरण होने वाले समयों को जब समझते हैं, हम कई बातों को समझते हैं जो परमेश्वर के वचन की पूर्तिकरण है। जब हम पौलुस के द्वारा लिखा गया दूसरा तिमोथी के 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और ये एक बहुत बड़ा विषय है जो आज के जमाने में हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे एक बालकों का समूह बढ़ता जा रहा है जो अपने माता पिता को आदर नहीं करते और उनके आज्ञा को टालते हैं। और आगे लिखा है कि वे लोग कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयम और कठोर, जो मूल भाषा में ये बताता है कि वे लोग जो अपने वाचा को तोड़ते हैं, और ये वाचा खासकर विवाह को दर्शाता है। और आगे जो चौथी आयत में लिखा गया है, लोग विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर का नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इसलिए पौलुस तिमोथी को यह बात स्पष्ट बताना चाहते हैं कि अंतिम दिनों में ये स्वभाव दिखेंगे, और इनमें से कई स्वभाव जो है वो पारिवारिक जीवन से नाता जोड़ता है और परिवार को तबाह कर सकता है। इसलिए पौलुस तिमोथी को स्पष्ट बताता है कि वो इस स्वभाव से अलग रहे और दूर रहे। इसलिए विवाह के विभिन्न प्रश्नों को जब हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, आपको इस बात को समझना है, इससे एक अलग विकल्प भी हमारे सामने है। और अगर आपका परिवार एक गलत दिशा में है तो आप मुड़कर परमेश्वर की उस नई दिशा में वापस लौट कर आ सकते हैं। और यही बातों को मेरे नए पुस्तक जो मेरे पुराने पुस्तक के बाद लिखा गया था, उसके अंदर सारे बातों का विवरण दिया गया है कि कई बातें जो हमारे पास सवाल के रूप में था, उनका जवाब इस पुस्तक में आप पाएंगे। इसलिए हमारा अध्ययन सत्र का शीर्षक भी यह है कि तुम्हारा परिवार 21वीं सदी में टिक सकता है जब तुम परमेश्वर के द्वारा दिया गया दिशा की ओर आगे बढ़ोगे। पौलुस एक और जगह में इस बात को स्पष्ट करता है कि अंतिम दिनों में लोग विवाह को निषेध करेंगे।
और आज के जमाने में ऐसे एक लहर को हम देखेंगे जो विवाह के विरोध में है। मैंने एक समाचार पत्र में इस तरीके से पढ़ा था कि पिछले कुछ महीनों में अविवाहित लोगों का संख्या विवाहित लोगों से अधिक है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इस जमाने में लोग विवाह से दूर हो रहे हैं और अविवाहित लोगों का संख्या दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर इस बात को भी हमें गौर करना जरूरी है कि लोग अविवाहित रहना और लोकप्रिय जानते हैं। मैं पिछले दिनों में इंटरनेट में एक बात को मैंने पढ़ा, एक ऐसा सर्वर जहाँ पर हर दिन 5 मुख्य बात आते हैं जो उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण है। और उस 5 महत्वपूर्ण बातों में से जब मैंने एक बात को अध्ययन किया, मैंने ये देखा कि एक लेख में इस बात को स्पष्ट लिखा गया था कि 7 कारण जिससे कि अविवाहित रहकर हम कर देने से बच सकते हैं। क्या आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं? उस लेख में इस तरीके से वकीलात किया गया था कि जवान लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए परंतु एक साथ जीना चाहिए कर देने से बचने के लिए। और दूसरा एक भौचक्का कर देने वाला आंकड़ा मेरे पास ये है कि अमेरिका में 18 से लेकर 29 तक के उम्र के जवानों में केवल 20% जवानों ने विवाह किया है। हाँ, और ये बात भी सही है कि कई लोग जो है 29 साल की उम्र के बाद विवाह करते हैं अपने पढ़ाई कॉलेज के पढ़ाई के या फिर नौकरी के कारण। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी बात स्पष्ट करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और पौलुस के द्वारा कहा गया है कि लोग अंतिम दिनों में विवाह को निषेध करेंगे। तो अभी हम ये करेंगे, हम हमारे सिलेबस को खोलेंगे और उसके अंदर कुछ खास बातें लिखी गई है, कुछ आंकड़े बताए गए हैं जो स्पष्ट बताता है कि आज के ज़माने में विवाह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि एक बुरा चित्र बनाओ जहां पर एक अंधेरा काला परत तैयार हो जाए, जहां पर हम आपके लिए एक संदेश को दे सके। आप में से कितने लोगों ने सोचा कि आप ऐसे एक जमाने में पहुंचेंगे जहां पर विवाह के बारे में संवैधानिक संशोधन किया जाएगा ताकि विवाह का परिभाषा प्राप्त किया जाए। आज के जमाने में लोग जो है विवाह की परिभाषा को पूछते हैं। युग युग तक हम देखते हैं लोग शादी कर रहे हैं और परिवार को बना रहे हैं और इतने समय तक हमने ये समझा कि एक पुरुष एक स्त्री एक तन बनते हैं और उनका परिवार बनता है और उनका परिवार से एक घर बनता है। पिछले सारे युगों तक लोगों ने परिवार को या विवाह को इसी तरह से समझा था, कभी भी कोई सवाल उसके विरुद्ध में पूछा नहीं गया था। पर आज के जमाने में हम ऐसे एक समय पर पहुंच गए हैं जहां पर संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोग जो है विवाह की परिभाषा को खोज रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के ज़माने में लोग विवाह को विभिन्न तरीके से देख रहे हैं और उसको विभिन्न तरीके से उसका नया परिभाषा मिल रहा है। जैसे कि आपको एक नया घर लेना हो या फिर कर मुक्ति को प्राप्त करना हो तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है कि विवाह क्या है। क्या विवाह केवल एक स्त्री और पुरुष का साथ में रहना है? और एक यूरोपीय देश में विवाह और परिवार का परिभाषा यहाँ तक गिर गया जहाँ पर लोगों ने सवाल किया क्या एक व्यक्ति अपने पालतू जानवर के साथ जीवन जीकर एक परिवार को स्थापित कर सकता है या फिर क्या वो घर को बना सकता है? और ऐसे सवालों के सामने विवाह की परिभाषा को मजबूत करना बहुत जरूरी बन गया है और उस पर ज्यादा संशोधन करना काफी महत्वपूर्ण बन गया था। मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूँ जो अटलांटा के सेंटर फॉर डिजीज स्टडी से निकाला गया है और ये आंकड़ा स्पष्ट बताता है कि अमेरिका में एक ही दिन में तकरीबन 33,000 लोग जो है यौन के संबंध की बीमारी से ग्रसित होते हैं। एक ही दिन में 33,000 लोग। और ये आंकड़ा स्पष्ट बताता है कि लोगों ने वो बात यौन जीवन जो परमेश्वर ने विवाह के अंदर पवित्र रखा था उसको विवाह के बाहर निकालकर उसे स्वाभाविक रूप से बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं जो आपके सिलेबस किताब में नहीं है और 99% वो आपके परीक्षा में आने वाला है। और ये आंकड़े बताते हैं कि औसत तौर पे 18 वर्ष के उम्र के जवान लड़कों ने तकरीबन 5 लड़कियों के साथ यौन संबंध को बनाया है। और ये बात स्पष्ट बताता है कि आज के ज़माने में जवान पीढ़ी उस बातों का प्रयोग करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने विवाह में पवित्र रखा था। आपके सिलेबस पुस्तक में एक और आंकड़ा स्पष्ट दिया गया है और ये आंकड़े बताते हैं कि मसीह जवानों के बीच में वो लोगों की आबादी जो यौन संबंध में लगे हुए हैं वो दुनियादारी जवानों के बच्चों से थोड़ा ही कम है, जो बताता है कि कलीसिया के जवानों के अंदर कितना पाप बढ़ता जा रहा है। और ये जो सर्वे है कंजर्वेटिव चर्चेस, इवेंजेलिकल चर्चेस
और मसीह हाई स्कूल में लिया गया है, जहाँ पर बच्चों ने स्पष्ट बताया है कि वे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और मसीही सिद्धांतों का पालन करते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पर आंकड़ा जो है मसीही जवानों के बीच में थोड़ा ही कम है, ज़्यादा बदलाव नहीं है, और कई बार मुझे लगता है वो बिल्कुल बराबरी पर है। और मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ, वह है 11%, और ये आंकड़ा शायद आपके परीक्षा में, आपके पत्रों में दिखेगा भी। और एक बात खास हमें सीखने की बात यह है कि ये बच्चे वही है जो कलीसिया में जाते हैं और मसीह परिवार में से सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं। फिर भी देखो, वे दुनिया के लोगों से जो पाप में जीते उनसे बिल्कुल करीब में है और उनके अंदर सुधार बहुत कम है। और एक बात को मैं खास करके जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि शैतान जो है इन दिनों में परिवार को तबाह करने के लिए टीवी का उपयोग कर रहा है। और आजकल हम क्या देखते हैं, बच्चे और जवान जो है वो टीवी और फिल्मों को देखते हैं और वो ये मानते हैं कि जो बात टीवी में बताया गया है वो हकीकत का जीवन है, और बाद में वही गलत बात जो उन्होंने टीवी में देखा है वे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं और धीमे धीमे उसी गलतियों के अंदर जीने लगते हैं। और एक आंकड़ा को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सर्वेक्षण के आंकड़ा में ये बताया गया है कि जो किशोर युवतियाँ हैं, जो जवान लड़कियाँ हैं, वे लोग तकरीबन 1500 बार टीवी में जो है यौन संबंध की बातों को प्राप्त करते हैं, तकरीबन 1500 बार। दूसरी ओर किशोर जवान लड़कों में ये आंकड़ा थोड़ा कम है। क्योंकि मैं मानता हूं कि उनमें से कई लोग जो है वो ज़्यादा समय अपने समय फुटबॉल को देखने में लगाते हैं, फिर भी उनका आंकड़ा कम नहीं है, वो 1300 है। ये सारी बातों को जब हम देखते हैं, जब हम इन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि दिन भर दिन जो है पाप बढ़ता जा रहा है और खास करके जवानों में और बालकों में शैतान जो है आक्रमण कर रहा है और परिवार को तबाह करने की कोशिश करता है। मैंने एक और सर्वेक्षण किया था और मैंने कुछ आंकड़ों को तैयार किया है, और ये कुछ पिछले ज़माने का है जहाँ पर लोगों के पास आईपैड, आईपॉड वगैरह नहीं होता था और वो कानों में डालकर ऐसे सुनते नहीं थे, परंतु उनके पास दूसरा यंत्र था। और ये सर्वेक्षण में ये बात पता चला कि एक साल में तकरीबन वो 10,500 घंटे को केवल संगीत को सुनने में लगाते हैं जब वो स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। और जरा इस आंकड़े को देखें, 10,000 घंटे, वो बहुत ज़्यादा है। और जो बात गौर करना है वो ये है कि हम कितने इन बातों के आदी हो गए हैं, इनका प्रभाव हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में कितना ज़्यादा लगता है। और अगर आपको इसको ज़्यादा गौर से अध्ययन करना चाहते हो तो जो शब्दों का उपयोग इन संगीतों में किया जाता है आप उस पर गौर करें, तब आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति के अंदर कैसी कैसी बातों को इन संगीतों के द्वारा शैतान भरना चाहता है। और आप इस पुस्तक के सबसे पहले पाठ को जब पढ़ते हैं वो केवल एक पृष्ठभूमि को तैयार करता है जो आपको समझाता है कि हम ऐसे एक जमाने में जीते हैं जो पौलुस के जमाने के बिल्कुल तुल्य है। क्योंकि एक बात को आपको समझना जरूरी है कि जो परमेश्वर ने जीवन शैली बनाया है, परिवार बनाया है, विवाह बनाया है, परमेश्वर ने उन सबको एक बड़ा अद्भुत कवच दिया है, परंतु आज हमको इस बात को समझना है कि शैतान इस कवच के ऊपर बहुत ताकतवर रूप में आक्रमण कर रहा है। पर दूसरे पार्ट के अंदर हम एक व्यक्ति के बारे में खास करके अध्ययन करते हैं जिनका नाम एलियाजर है। और एलियाजर कौन है? एलियाजर इब्राहिम का सबसे विश्वास योग्य दास है जो उसके साथ रहता है। जब इब्राहिम बुजुर्ग हो जाता है और उसका लड़का जवान इसहाक एक मंगेतर के लिए तैयार हो जाता है, तो वहां पर इब्राहिम जो है वो इसहाक को अपनी मंगेतर को ढूंढने के लिए यूं ही भेज नहीं देता। और इस बात के बारे में ज़्यादा विवरण के साथ मैं आपको सिखाऊंगा अगले सेमेस्टर में, जब हम इज़राइल और इज़राइल के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक खास बात को हम देखते हुए यह है कि इब्राहिम हमेशा इसहाक को अपने साथ कनान में रखता है, क्योंकि कनान जो है वो वाचा का देश है।
पर एक बात को गौर करने की ज़रूरत है, वो ये बात है कि इब्राहिम कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा इसहाक इस देश में किसी व्यक्ति के साथ शादी करे, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर लोग जो है वो मूर्ति पूजा के आदी थे। इसीलिए एलियाजर को इब्राहिम ने अपने स्वदेश में भेजा, अपने रिश्तेदारों के पास भेजा, ताकि उनका पृष्ठभूमि एक है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि एलियाजर का नाम एक भी बार उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु उनके बारे में हम दूसरे अध्याय के बारे में जानते हैं कि वो एलियाजर है। और एक बात, खास बात हम सीख सकते हैं, वो ये है कि इब्राहिम ऐसे एक सेवक जिनका नाम उल्लेख नहीं किया गया है उनको भेजता है ताकि वह अपने पुत्र इसहाक के लिए एक मंगेतर को लाए। और वहां पर हम देखते हैं एलियाजर जो है कुएं के पास खड़ा रहता है और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तू अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और इसी तरीके से एक जवान स्त्री वहां पर आती है और वो उनसे पानी मांगता है और वो स्त्री उसे पानी देती है, और उससे बढ़कर वो उसके ऊंटों को भी पानी देने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम वचन को पढ़ते हैं वहां पर स्पष्ट लिखा गया है एलियाजर के पास 10 ऊंट थे। जब हम एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है कि एक ऊंट 30 गैलन पानी पीता है, तो अगर 10 ऊंट है तो 30 गुना 10 300 गैलन, ये तो कितना ज्यादा है। और एलियाजर ने परमेश्वर के पास से चिन्ह मांगा और परमेश्वर ने उसको चिन्ह के द्वारा जवाब दिया। आप इस बात पे गौर करें, एक जवान स्त्री एक अनजान व्यक्ति के पास जाती है, वह स्त्री वो अनजान व्यक्ति को पानी पिलाती है, उतना ही नहीं परंतु बड़ी मेहनत के साथ 10 ऊंटों को पानी पिलाती है। यह है परमेश्वर का चिन्ह जो परमेश्वर पूरा करता है। और इस तरीके से हम सीखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा इसहाक और रिबेका का विवाह स्थापित किया जाता है। इस विवरण से हम काफी बातों को सीखते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि हम बाइबल कॉलेज आने से पहले इस बात को सीखा है कि एक व्यक्तित्व में 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। और यहाँ पर हम देखते हैं एलियाजर जो है वो आत्मा के साथ संपर्क करता है, ना कि शरीर से। और एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि कई विवाह जो टूट जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, उनका सबसे पहला संपर्क या संबंध जो है वो शरीर के साथ होता है और ना कि आत्मा के साथ। आप लड़की को देखते हैं, आप उनकी नज़रों को देखते हैं और कहते हैं वाह ये बहुत अद्भुत है, और दैहिक रूप में आप उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं हम देखते हैं एलियाजर जो है वो दैहिक बातों के ऊपर नहीं देखता, परंतु वो आत्मा में जुड़ता है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर उसको आत्मा में चिन्ह को देता है। और ये एक आत्मिक भेद है जो आपको समझना चाहिए। और एक और बात हम रिबेका के जीवन से सीखते हैं, वो ये है कि रिबेका जो है वो काफी मेहनतू थी और वो एक दूसरे को देती थी। जब वहां पर एलियाजर ने पानी पूछा तो रिबेका ने 10 ऊंटों को पानी दे दिया। वो दानवीर थी, वो स्वार्थी नहीं थी, परंतु उसके पास जो था उसने उसको बलिदान करना चाहा और अपने बलिदान रूपी वो प्रेम को वहां पर एलियाजर के सामने प्रकट करती है। और इतना ही नहीं, परंतु इस विवाह के अंदर दोनों तरफ के माता पिता का आशीर्वाद था और दोनों माता पिता के निरीक्षण के अधीन में ये विवाह हुआ था। एक और विवाह को दिखाना चाहता हूँ जिससे बिल्कुल विपरीत है, वो न्यायी की पुस्तक में है, और ये शिमशोन के विवाह के बारे में है, जो जब विवाह की उम्र में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वो फिलिस्ती के तिम्ना नगर में जाता है और वहां पर तिम्ना में वो एक आकर्षित सुंदर स्त्री को देखता है। और जब वो लौटकर घर आता है वो अपने माता पिता से कहता है कि मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा, तुम मेरे लिए उसे विवाह में दिलाओ। पर इस बात पर माता पिता अपने इतराज को, अवरोध को जताते हैं और कहते हैं कि वो फिलिस्ती की ओर से है और वो हमारे विरोधी है, वो हमारे दुश्मन है। आपके लिए हम यहाँ से हमारे कुल में से एक स्त्री को लाएंगे। परंतु शिमशोन वहां पर बलवा करता है और कहता है कि नहीं, मैं उसी स्त्री से विवाह करना चाहता हूँ। और वहां पर शिमशोन के बलवा के कारण माता पिता विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। और गौर करने की बात यह है कि वो स्त्री विवाह में भी बहुत स्वार्थी रहती है, कि ये स्त्री के कुछ मित्र हैं जो उसको दबाव में डालते हैं ताकि वो शिमशोन के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब को शिमशोन से प्राप्त करे, क्योंकि उस विवाह समारोह में शिमशोन
उनके मित्रों को एक सवाल पूछता है और वो उस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाते हैं, और अगर इस सवाल का जवाब वो नहीं देते हैं तो वे जानते हैं कि उनको एक बड़ा मूल्य चुकाना होगा। इसलिए क्या होता है, विवाह के समारोह के बीच में ये स्त्री जो है शिमशोन को बार बार पूछती है और कहती है कि इस सवाल का जवाब मुझे बताओ, जिसके कारण क्या होगा कि ये स्त्री के मित्र को मूल्य ना चुकाना पड़े परंतु शिमशोन को मूल्य चुकाना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये स्त्री कितने स्वार्थी है इस विवाह के समारोह में ही। और हम देखते हैं ये विवाह जो है आगे एक तबाही में खत्म होता है। और अभी हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं ये दोनों विवाह में कितना बड़ा तफावत है। हम देखते हैं इस विवाह के अंदर शिमशोन के माता पिता का आशीर्वाद नहीं था, उन्होंने हाँ नहीं कहा था। और इस विवाह के अंदर हम देखते हैं स्वार्थीपन है। और सबसे पहली बात यह है कि ये विवाह का शुरुआत शारीरिक आकर्षण से शुरू हुआ। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर हम हमारे वैवाहिक जीवन को, परिवार को एक मजबूत नींव पर नहीं लगाए तो हम उसके टिकाव पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारा नींव मजबूत नहीं है तो वो घर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और इस भाग में पेग्गी आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप वैवाहिक जीवन में सच्चे साथी को प्राप्त कर सकते ठीक हैं। है, अविवाहित लोग खड़े हो जाएं, तलाकशुदा अविवाहित लोग जो विवाह कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इस समूह में बहुत सारे अविवाहित लोग हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। हम पहले डेलरॉन और मेरी कहानी से शुरू करेंगे। वह एक शिक्षक हैं और मैं एक प्रचारक हूँ। हम दोनों बहुत भिन्न हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि विपरीत आकर्षित होते हैं। डेलरॉन ऐसा कहते हैं, अगर हम एक जैसे होते तो वो उब जाते, और ये सच है। कई बार ये एक चुनौती है, परंतु विवाह एक अच्छी बात है। ये एक आनंद की बात है अगर विवाह परमेश्वर पर केंद्रित हो। सपोपदेशक में कहा है कि 3 तागे से बने डोरी जल्दी नहीं टूटती, और यह सत्य है। अविवाहित लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोगों ने तलाकशुदा हैं, आप लोगों ने गलती की, परंतु कोई बात नहीं, चंगे होकर आगे बढ़ो। आमीन। मैंने बहुत तलाकशुदाओं से बात की है और सबसे ज्यादा मसीही लोग ही उनकी आलोचना करते हैं। आपके विवाह में क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप में से कोई तलाक नहीं लेना चाहता था। हम जानते हैं परमेश्वर इसे घृणा करते हैं। मसीह लोग इतना गंभीर ना हो। अधिकतर लोगों ने कोशिश की कि अपने विवाह को सफल बनाएं, परंतु विफल हुए। इसलिए अपने आप को क्षमा करें, अपनी गलती को ठीक करें, लेकिन आगे बढ़कर चंगे हों और बाइबल कॉलेज में आएं और पुनर्स्थापित हों। जल्दबाजी ना करें। हम बहुत लोगों को जानते हैं जो कहते हैं, हो पेगी, हमारी मंगनी हो गई है। आप कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं? 4 महीने। क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की ओर से निर्धारित होगा। बिल्कुल गलत जवाब। ये सत्य नहीं है। डिलरन की दूसरी स्त्री से मंगनी हो गई थी और मेरी भी लगभग हो गई। हम दोनों मजबूत विश्वासी हैं। तो मैं आपको कुछ बिंदु देना चाहती हूँ, ऐसी बातें जिन्हें हमने सफल होते देखा है, और ये बहुत सरल और नम्र बात है, पर ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है और आपके जीवन में काम करेगा। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत छेड़ूंगी और परेशान करूंगी। सबसे पहले विवाहित लोगों, आप जानते हैं उत्पत्ति 2:18 में कहते हैं, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उचित सहायक बनाऊंगा। नीति वचन 18:22, बहनों, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। क्या आपको समझ आया? क्योंकि आजकल सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे 3 बेटे हैं। हमने ऐसी लड़कियों को देखा है जो उन्हें फ़ोन करती हैं, उनके पीछे पड़ी रहती हैं। भाइयों, आप मेरे साथ सहमत हो सकते हैं। भाइयों को खोज करने के लिए बनाया गया है। बहनों, हमें खोजे जाने का इंतज़ार करना चाहिए, पर आजकल बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आप अब मसीही हो। सुनो, जब मेरा उद्धार हुआ था, आप मेरी गवाही सुनोगे, मैं बहुत उतावली थी। वह हालेलुया करने वाले थे और मैं बिल्कुल जंगली थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या खोज रही थी और मैं गलत जगहों पर खोज रही थी। और जब मेरा उद्धार हुआ तो हम अविवाहितों का एक समूह था और हम सही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे।
एक मंडली से दूसरी मंडली में घूम रहे थे। शायद वे वहां मिलेगा, शायद यहाँ मिलेगा, और ये सही नहीं है। बहनों, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को खोज लिया तो सही नहीं होगा। फिर आखिरकार एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, हमें इसे छोड़ना है। मैंने कहा, क्या? मुझे परमेश्वर की मदद करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहनों, पुरुष तुम्हें ढूंढ लेंगे, बेफिक्र रहो। क्या लगता है उन्होंने मुझे क्यों पसंद किया? क्या मैं आपको ढूंढ रही थी? क्या मैंने कहा, ओहो देखो, मुझे देखो? सुनो, मैं आपको थोड़ा सा शर्मिंदा करूंगी। ठीक है, ठीक है। हम दोनों अपने 27-28 वर्ष में थे, और ऐसा समय था कि अगर आप 24 वर्ष तक विवाहित नहीं हुए तो जैसे पता नहीं कुछ हो जाता था। जैसे मेरी माँ ने कहा, जाके मठ चले जाओ, बिल्कुल हद थी। तो जब मेरी आयु 25-26 हो गई और मेरा उद्धार 28 तक नहीं हुआ, तब तक बहुत देर हो गई थी विवाह के लिए। फिर मुझे ये प्रकाशन मिला, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ये आप पर भी लागू होता है, तो परमेश्वर उस सही व्यक्ति को आपके पास लेकर आएगा। पर परेशानी ये है कि हम इस संसार में हैं और हमारी कुछ इच्छाएं हैं, और परमेश्वर से कुछ मांगना गलत नहीं है, पर मेरी मांगे बिल्कुल गलत थी। ये व्यक्ति बिल्कुल विपरीत हैं। बिल्कुल विपरीत नहीं हो आप, क्योंकि हम टीवी देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मुझे एक फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति चाहिए था जिसके बहुत बाल हो। सब बकवास है। सुनो जवानों, विवाह के बाद ये सब मायने नहीं रखता। उनके बाल झड़ने लगते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, थोड़े कम सुंदर होते हैं। तो इस बात को जानना महत्वपूर्ण है कि ये परमेश्वर की ओर से है। और जैसे डेलरोन ने ये कहानियां बताई कि एक आत्मिक संबंध होना आवश्यक है। ओ, मैंने आपको बहुत शर्मिंदा कर दिया। मैं पहले जब डेलरोन से मिली, और ये सत्य है कि स्त्री को अधीन होना है, लेकिन मैंने कहा, जैसे संसारिक लोग कहते हैं कि मैं किसी पुरुष के कभी अधीन नहीं रहूंगी। ओ, सचमुच भी बहुत कुछ सीखना था। मुझे नहीं समझ में आया कि ये वचन क्या कहता है, तो अभी भी मुझ में बहुत संसारिक और जंगली अनुभव था। इसलिए जब आप मुझसे मिले तो क्या आपको मैं पसंद आई? नहीं, उन्हें मैं पसंद नहीं आई, ये मानना मुश्किल है, क्योंकि ये सच है। क्योंकि मुझ में अभी भी कठोर बातें थी, मैंने चोट खाई थी, मैं संसार की उपज थी, इसलिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। और यहाँ बैठे कई भाई बहनों को भी बड़े सर्जरी की आवश्यकता है। आमीन। जिन लोगों का तलाक हुआ है या आपको उद्धार पाकर अधिक समय नहीं हुआ, तो आप कुछ समय परमेश्वर के साथ एकांत में बिताएं। मैंने यही किया। 3 वर्षों के लिए पौलुस की तरह मैंने परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताया। हम मजे भी करते थे, हमारे लड़के और लड़कियां मित्र भी थे, पर मुझ में बहुत बदलाव की आवश्यकता थी। मेरे मन के नए होने की आवश्यकता थी। मैं एक स्वार्थी, बिगड़ी हुई संसारिक व्यक्ति थी। आमीन। इसलिए बहुत सारे विवाह टूट जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कठोर, बहुत स्वार्थी, स्वयं पर केंद्रित होते हैं। आमीन। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आदतें हमारे अंदर अब नहीं उठती हैं, तो हम अलग रहे। मैं कुछ नहीं करूंगी। हम सिर्फ मित्र थे, ब्रदर डेलरॉन और सिस्टर शर्ले जॉनसन। हाँ, उस दिनों में मेरा नाम जॉनसन था। तो हम आपस में मिलते नहीं थे, और लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, आत्मिक है, और मैं कहती थी, ओ ये बहुत ही ज्यादा आत्मिक है, इनके पास हमेशा एक बाइबल होती है। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर से प्रेम करता हो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा था। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बदलना शुरू किया। हम दोनों अलग अलग स्थानों में रहते थे, कभी कभी मिलते थे तो कहते थे, ओ वो आत्मिक व्यक्ति, ओ वो संसारिक लड़की, और कोई कभी भी एक साथ हमें नहीं ला पाया, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। आमीन। फिर लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने परमेश्वर के आगे समर्पण किया। मैं नम्र बनी, मैंने मन में चंगाई पाई। मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं अब वो पहली वाली लड़की नहीं हूँ। फिर जब हम एक मसीही कॉन्सर्ट में मिले, जब मैं आपके साथ बैठी, क्या आप कहेंगे कि मुझ में थोड़ा बदलाव आया? आप बात कर सकते हैं। ठीक है ओके, ठीक है। तो हम
परमेश्वर ने मुझ में काम किया और मैं कहती हूँ अविवाहित होना कोई मृत्युदंड नहीं है। हे परमेश्वर, वो अविवाहित है। हे बेचारी लड़की। सुनो, बाइबल कहती है अविवाहित होना अच्छा है क्योंकि आपको केवल अपने और परमेश्वर के विषय में चिंतित होना है। अपने अविवाहित अवस्था का उपयोग करो, दुखित ना हो। अविवाहित होने के बहुत फायदे हैं, विवाह बेहतर है। मैं ये कहना चाहती हूँ, दुनिया आपको जो कहती है उस पर ध्यान न दो। ओ बेचारी, इस समय का आनंद लें। आपको इसके लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का फिर दोबारा विवाह न हो। कुछ लोग कहीं दूर जाकर परमेश्वर के लिए कुछ करें। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और परमेश्वर के कामों में बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन मेरा एक परिवार है, बच्चे और पति हैं जिनका ध्यान रखना मेरा काम है। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकती थी अगर अविवाहित होती। हम एक मसीही कॉन्सर्ट में मिले। मैं अपनी सहेलियों के साथ थी और वो अपने मित्रों के साथ थे। हम दोनों एक मिशन ट्रिप में जाने वाले थे और मुझे उन्हें बताना था कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैं उनके पास आई उन्हें बताने के लिए कि मेरे बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं। और लाइट बंद हो गई और मैंने सोचा, ओह नहीं, अब इनके साथ बैठना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। पर ऐसा हुआ, मैंने अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर दिया था और परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। मेरी जो इच्छाएं थी बिल्कुल बकवास थी। किससे फर्क पड़ता है कि वे फुटबॉल खेलते हैं या नहीं, या वो जॉगिंग करते हैं या नहीं। आपकी इच्छाओं को परमेश्वर जानते हैं। हम अपने स्वार्थ से और अभिमान से ऊपर उठना है। जब आप अपने पिता पर भरोसा करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप हमें जानते हैं, आप जानते हैं कि जब मैं 65 की हो जाऊंगी तो मैं कैसी होंगी। आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मैंने यही किया। मैं जानती हूँ ये थोड़ा डरावना है, लेकिन आपके पिता अच्छा चयन करने वाले हैं। वह जानते हैं और वो आपको सबसे उत्तम देंगे। परंतु अक्सर हम संसारिक हो जाते हैं। ओह, ये देखने में बहुत अच्छा है। ओह, ये मस्त व्यक्ति है, या ये तो बहुत मोटी है। ये सब जल्दी समाप्त हो जाता है। पर परमेश्वर जानता है कि कौन आपको उत्साहित कर सकता है और मुश्किल समय में आपके साथ रहेगा। और हम दोनों परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हम दोनों आराधना करना पसंद करते हैं। हम नाचते हैं और गाते हैं। वह थोड़ा ताल रहित है, पर हम उस पर काम कर रहे हैं। और हम नाच भी रहे थे और अचानक ये हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ओके। ठीक है, प्रार्थना जरूर काम करता है। जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, 3 साल की कोशिशों के बाद, जब मैं उन पर कोई रुचि नहीं रखती थी, लेकिन मैंने देखा, वाओ, ये एक आत्मिक संबंध है। सचमुच मुझ में कुछ बदल गया। तो आप कहेंगे कि क्या सिर्फ आत्मिक संबंध काफी है? नहीं, 100% नहीं। शारीरिक बातें भी जरूरी है। मैंने कहा, कितनी अच्छी नीली आंखें हैं इनकी। बाल थोड़े कम हैं, पर चलेगा। और तुरंत बहनों, जब लगे कि आपको सही व्यक्ति मिल गया है, आपको उपवास और प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हृदय सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इससे पहले बहुत मसीही लोग मुझे अच्छे लगे हैं। अगर वह मसीही है और दिखने में अच्छा है तो मैं ढूंढने लगती थी, और उनकी एक दूसरी स्त्री से मंगनी हो गई थी। उन्होंने भी सोचा कि ये परमेश्वर की ओर से है, और कई बार हमसे गलती हो जाती है। इसलिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। हाँ, मैं कुछ सहेलियों को फ्लोरिडा ले गई थी और मैंने कहा, प्रभु। पैगी, मुझे लगता है कि तुम्हें वो कहानी कहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पैगी ने जो है 5 अपने मित्रों को अपने साथ लिया और उनके जाने का खर्चा अपने हाथ से लिया। मैंने उनकी टिकट नहीं लिया। नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने ऑफर में से उनके लिए मुफ्त टिकट का प्रबंध किया, और उनके लिए तुमने प्रबंध किया था। जो भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुमने उनको प्रबंध करके फ्लोरिडा से इंडियाना में लेकर आया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए आपको कोई भविष्यवाणी का पूर्तिकरण की बात नहीं है। और तुमने उनको लेकर आया और तकरीबन 5 दिन तक उपवास और प्रार्थना किया मुझे पाने के लिए। ये आपकी तरफ की कहानी है। जो भी हो, कहानी का अंत अद्भुत है कि मेरे जैसे अद्भुत तुम्हें मिल गए। यहाँ बहुत ठंड थी
और मैं कुछ सहेलियों को लेकर गई और कई महत्वपूर्ण निर्णयों के बीच में ये आप भी एक थे। मुझे परमेश्वर की ओर से पुष्टिकरण की आवश्यकता थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग मुझे पसंद थे और उनकी जो मंगनी हुई थी, हमें लगा कि हम सही हैं, इसलिए पुष्टिकरण की आवश्यकता है। इसलिए मैंने प्रार्थना की और इसके बीच में हम एक दूसरे से मिले। हम एक मसीही कॉफी हाउस में मिले और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे थी। मैंने कहा, प्रभु न जाने क्या हो रहा है, लेकिन मेरी भावनाएं बढ़ रही थी। और हम जब प्रार्थना करके लौटे तो सोचो कौन हमें एयरपोर्ट लेने आया, और बाकी सब इतिहास है। और हम वापस आए, उन्होंने प्रार्थना की। 3 दिन में हम जान गए थे। हम अब 30 वर्ष के थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा 1 वर्ष और इंतजार करने को, क्योंकि हमें बहुत बातें सुलझानी थी और हमने किया। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपको एक किया है, लेकिन आप 2 मनुष्य हैं जो अपने उद्धार का जीवन डर और भक्ति से जी रहे हैं। आमीन। और इसलिए मानसिक बातों का सुलझाना पड़ता है, और इस तरह हम मिले। और यह 32 वर्ष पहले हुआ। अब आप बैठ सकते हैं और मैं आपसे कुछ बातें कहूंगी। मत्ती 3:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं अब बहुत आत्मिक होने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने कहा, प्रभु वह कहाँ है? 3 साल हो गए हैं। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम तैयार हो? आप में से कुछ लोग इस बाइबल कॉलेज में इसलिए आए हैं कि आपका मन नया हो जाए, दृढ़ हो जाओ, चंगे हो जाओ। आमीन। क्योंकि आपको फिर से एक तलाक नहीं करना, या आपको तलाक चाहिए ही नहीं। तो ये समझें कि पहले अपना मन परमेश्वर पर लगाएं, और वह सही समय पर सही चीजों को आपके जीवन में जोड़ देगा। अकेलापन एक संघर्ष है, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। विवाहित या अविवाहित, हमें परमेश्वर से कहना है, मैं कड़वेपन में नहीं जीऊंगा। इससे बुरी बात कुछ नहीं कि हम अपने आप में निराश रहें कि मैं अकेला हूँ, मेरा तलाक हो गया है। यीशु हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई पुरुष या स्त्री आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्या मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट कर सकती हूँ? नहीं, मैं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो परमेश्वर ही हमारे लिए है। इस बात को जाने, उस पर भरोसा करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारें। इस बात को समझें कि अविवाहित होने के कई सकारात्मक फायदे हैं। हम कुछ निर्देशों की ओर जाएंगे। आमोस 3:3 में कहा है, क्या 2 लोग सहमत ना हो तो एक साथ चल सकते हैं? दूसरे कुरिन्थियों 6:14-17 ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अविश्वासियों के साथ असामान्य जुए में ना जुटे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? आप कहेंगे इसे समझना तो सरल है, पर क्या आप जानते हैं कि हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसे नकारने की कोशिश करते हैं? वे कहते हैं, पैगी वह बदल रहा है, अब वो मेरे साथ कलीसिया भी आता है। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना आत्मिक स्तर ऊंचा रखना है। पुरुषों को घर का सिर ठहराया गया है। तुम्हें घर का याजक बनना है। किसी भी पुरुष को आपको इस बात से बहकाने की अनुमति ना दे। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं। मसीही लोग सबसे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। वे परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। तुम पूरे दिन बाइबल कॉलेज में रहते हो और आपका स्वभाव अच्छा है, पर वो कैसा है जब वो छुट्टी के दिन घर होता है? या वो स्त्री कैसी है जब वो घर के काम करती है बाइबल कॉलेज के बाद? आपको समय की जरूरत है ताकि आप एक दूसरे का असली स्वभाव जान सकें, क्योंकि हम सब नाटक कर सकते हैं, पर इस रिश्ते को पक्का होने के लिए समय लगता है। और जैसे डेलरोन ने कहा, तीसरी बात यह है, दुनिया में शारीरिक बातें पहले हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पहले आत्मा, फिर प्राण और फिर शरीर। तब ही एक रिश्ता दृढ़ हो सकता है। निर्णय परमेश्वर पर छोड़ दें। वह चाहता है कि आपको सबसे उत्तम मिले। और जैसे डेलरोन ने 2 कहानियां बताई, शिमशोन और दलीला और इसाक और रिबेका, और हम इन बातों पर घंटों मनन कर सकते हैं।
पर इन दोनों कहानियों में ऐसी बातें हैं जो पूर्णतः वचन पर आधारित है। पहले, आप कैसे जान सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी पुष्टि करें, और जैसा हमने कहा, असामान्य जुए में ना जुतें। दूसरी बात, आंतरिक गवाही। मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं। आपको जानना है कि आप जानते हैं कि यह सही है। हम बहुत लोगों का विवाह कराते हैं, और जिन लोगों का विवाह असफल हुआ है वह कहते हैं, पेगी और डेलरॉन, अंदर ही अंदर हम जानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको सचमुच जानना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। पुष्टिकरण जरूरी है। आपने रबका की कहानी में देखा कि कैसे उसने पानी पिलाया, लेकिन ये सिर्फ 3 बातें हैं। कलीसिया की गवाही, आपके पासवान क्या कहते हैं, आपके माता पिता क्या कहते हैं, फिर आपकी परिस्थिति क्या है, फिर आर्थिक बातों का मिलना, ये सब सही होना जरूरी है। हमारे विषय में, मैं एक कैथलिक परिवार से हूँ। हमारे परिवार में कोई तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह कैथलिक ना हो। डेलरॉन पहले नॉन कैथलिक हैं। वह सब उनसे प्रेम करते हैं। जब मैं उनके माता पिता से मिली, उन्होंने मुझे पसंद किया। जब वह उस दूसरी स्त्री से मंगनी किए हुए थे, तो उनके माता पिता, जो आत्मिक लोग हैं, जानते थे कि वह सही नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जब आप विवाह के बारे में सोचते हैं। क्या आपको और कुछ बोलना है? हमारे पास केवल कुछ क्षण और हैं। हाँ, एक और बात जो मैं भूल गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहानी जो हम एलियाजर और शिमशोन के जन्म में देख रहे थे, क्या आप याद करते हो? जब मैंने एलियाजर के बारे में बताया तो मैंने बताया कि उस अध्याय में एलियाजर का नाम नहीं है, और उसके पीछे परमेश्वर का एक योजना है, जब परमेश्वर ने वचन में ऐसा किया है। और उस अध्याय के अंदर एलियाजर जो है अनजान सेवक के रूप में दिखता है। और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, नए नियम का अनजान सेवक पवित्र आत्मा है, और नए नियम में हम विश्वास के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए वो अनजान साथी है, वो सेवक है जो हर एक परिस्थिति में हमारे लिए जाएगा और हमारे लिए एक योग्य जीवन साथी को ढूंढ निकालेगा। आमीन। और जैसे नीति वचन में कहा है, जो स्त्री या पुरुष ब्याह लेता है वह उत्तम पदार्थ पाता है। विवाह और परमेश्वर अच्छा है। हम आपको सिखाएंगे कि विवाह पर मेहनत करना पड़ता है। जिलरॉन ने जैसे कहा, विवाह अनुबंध नहीं है बल्कि वाचा है, और आप में से बहुत लोग इससे डरते हैं। मैं तो लोगों से पूछती हूँ, आप क्यों नहीं विवाह करते? ओह, मैं तिलाक नहीं लेना चाहती। लेकिन हम मसीही लोगों के पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जो हमें न केवल एक साथ लाता है, परंतु हमें एक साथ बनाए भी रख सकता है। आमीन।